अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पिंडी व्लॉगर। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ही मज़े की है, होने वाली है, बहुत ही सबको पसंद आएगी। ये आज मैं आपके लिए चिकन रोस्ट, स्टीम रोस्ट की रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ, जो आप घर पर खुद तैयार करेंगे। बाज़ार से आपको नहीं लाना पड़ेगा और बाज़ार से भी ज़्यादा मज़े का आप अपने हाथों से ही घर पर खुद तैयार करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको मेरी वीडियोज़ ऐसे ही मज़ेदार खानों की मिलती रहें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर होल चिकन ले लेना है, हमने इसके पीसेस नहीं करवाने। और ये आपने बहुत ज़्यादा बड़ी भी साइज़ की नहीं लेनी, आपने मीडियम साइज़ की लेनी है, ताकि हमारे ये अच्छे से हमारा मैरिनेट भी हो जाए, अंदर तक इसमें टेस्ट भी आ जाए चिकन में। तो सबसे पहले हम एक बड़ा बाउल ले लेंगे, इसमें हमने लीमू लेना है। लीमू से टेस्ट भी अच्छा आएगा और इसे गलाने के लिए भी बहुत अच्छा ये काम करता है। तो हमने यहाँ पर तकरीबन एक बड़ा लीमू ले लेना है, क्योंकि मेरे पास इतना ही था। तो इसके साथ हम दही का भी इस्तेमाल करेंगे। दही भी इसमें यही काम करती है गलाने के लिए और टेस्ट के लिए। इसके साथ हमने तकरीबन 2 चम्मच इसमें चिली सॉस डाली है और 2 चम्मच ही हम इसमें सोया सॉस डालेंगे। और ये हमारे पास बहुत मज़े का होने वाला है। यहाँ पर मेरे पास ग्रीन चिली सॉस भी है, तो यहाँ पर इसमें मैं 2 चम्मच ही इसमें ग्रीन चिली सॉस डालूँगी। ये सॉसेज ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप ना डालें। ये मेरे पास बारबेक्यू सॉस है, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है बारबेक्यू जैसा। तो ये तमाम सॉसेज ऑप्शनल ही हैं, अगर आप चाहें तो यूज़ कर लें, ना चाहें तो ना यूज़ करें। तो इसी के साथ हमने यहाँ पर थोड़ा सा अदरक लहसुन का हमने पाउडर ऐड करना है। तो हम इसमें फ्रेश नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर 2 चम्मच के करीब तकरीबन इसमें चिकन टिक्का मसाला डालूँगी। और हमने कुटी हुई मिर्च डालनी है। मिर्च आपने अपने हिसाब से ही रखनी है, अगर आप ज़्यादा तेज़ पसंद करते हैं तो आप वो डाल लें। थोड़ी सी हम हल्दी इस्तेमाल करेंगे, ज़ीरा इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी और गरम मसाला डालूँगी। पिसा हुआ धनिया मैंने इसमें ऐड किया है। तो और यहाँ पर फूड कलर, ऑरेंज कलर मैंने डाला है। फूड कलर आपको इजीली किसी भी मार्केट से आराम से मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा से इसका पेस्ट बनकर तैयार हो गया। हमने ना तो ये पेस्ट बहुत ज़्यादा पतला रखना, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। अगर आप बहुत ज़्यादा पतला कर देंगे तो हमारा ये मसाला सारा उतर जाएगा। अब हमने इसे अच्छी तरह हाथों से मल के लगाना है मसाले को, ताकि हमारे जो हमने कट लगाए हुए हैं, आपने इस पर कट लाजमी लगाने हैं, ताकि हमारा मसाला अंदर तक चला जाए और अच्छे से मैरिनेट हो जाए। क्योंकि जितना ज़्यादा मैरिनेट होता है उतना ही इसमें टेस्ट ज़्यादा आता है। आपने इसे तकरीबन 24 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखना है। इससे ज़्यादा अगर आप नहीं रखेंगे तो ये आपका मज़े का नहीं बनेगा और इसमें ज़्यादा टेस्ट भी नहीं आएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप इसे 24 घंटे के लिए ही रखें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे 6-7 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो हमने इसे अच्छी तरह सारे इसके पोर्शन में लगाने, जहाँ पे हमने कट लगाया तो वहाँ पे भी हमने ज़्यादा अच्छे तरीके से लगाना है, ताकि हमारा मज़ेदार इसमें टेस्ट आए और सारे मसाले इसमें एब्जॉर्ब भी हो जाए। तो मैंने तकरीबन इसे फ्रिज में रख दिया था 24 घंटे के लिए। आपने भी इसे ऐसे ही रख देना, 24 घंटे के लिए रैप करके आप रख देंगे, ऐसे ही रख दें, आपकी मर्ज़ी है। तो हम इसे फ्राई नहीं करेंगे, हम इसे स्टीम करेंगे। स्टीम के लिए मैंने यहाँ पर कुकर लिया है, कुकर में मैंने थोड़ा सा पानी डाला और इस तरह के स्टैंड आपको बाज़ार से ईज़िली मिल जाते हैं। मैंने इसमें बटर पेपर रखा है, बटर पेपर में आपने सुराख कर लेने हैं, ताकि जो चिकन का पानी थोड़ा बहुत होता है वो निकल जाए नीचे से। तो हमने इस तरह इसे रैप करना है, क्योंकि अगर जब इसमें भाप बनती है तो ऊपर से जो पानी गिरता है तो उससे सारा मसाला भी नीचे गिर जाता है। तो हम ये कवर इसे कर देंगे, इससे हमारा मसाला नहीं उतरेगा और सारा चिकन पे अच्छी तरह लगा रहेगा। ये बहुत ही मज़े का ऐसे बनकर तैयार होगा। हम इसे स्टीम ही करेंगे, स्टीम करने से बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, बहुत मज़े का बनता है। और कुकर में भी आपने पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, आपने तकरीबन 1 से 2 इंच तक ही पानी रखना है। तो हमारा तकरीबन ये 25 मिनट हमने इसे प्रेशर लगाया था। 25 मिनट में हमारा बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़े का हमारा बन के तैयार हो गया। ये देखिए आपको बटर पेपर में हटाकर दिखा रही हूँ। ये जितना मज़ेदार आपको देखने में लग रहा है उतना ही मज़ेदार ये खाने में भी था। और हमारा ये बहुत ही मज़े का, बहुत ही अच्छा सा स्टीम रोस्ट हो गया है। अब हम इसे एहतियात से बर्तन में निकालेंगे, क्योंकि ये देखिए भाप बहुत ज़्यादा अभी भी निकल रही है इसमें गर्म। तो आप चाहें तो इसे फ्राई कर सकते हैं, और ये आप चाहें तो इसे ऐसे ही आप इसे खा लें, और या आप 2 मिनट के लिए इसे माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। जो इसके पास ऊपर हल्की सी नमी सी होती है तो ये उसे थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा और ये हमारा मज़ेदार सा बनकर चिकन रोस्ट, स्टीम रोस्ट बनके मज़ेदार सा तैयार हो गया है।
कुछ लोगों को ये फ्राई करके पसंद होता है, कुछ लोग इसे स्टीम होने के बाद फ्राई कर लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव करेंगे, जिससे ये हमारे हल्का सा ड्राई हो जाएगा। सो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी डिफरेंट सी छोटी सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल पिंडी व्लॉगर को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें।